हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के अपने सेशन में दैनिक जागरण का 2 जून का अंक लेके हम लोग आए हुए हैं। तो इस पेपर को पढ़ लेते हैं हम लोग। शुरुआत में जैसे कोरोनामीटर दिया होता है, तो उसमें कोरोनामीटर का चल रहा है कि इस समय अपने यहाँ कुल कितने केसेस हैं, विश्व में कितने केसेस हैं, सबसे ज़्यादा कितने केसेस हैं। तो 1,91,165 केसेस अपने यहाँ हैं, लगभग 34% की वृद्धि दर के साथ, और सर्वाधिक दिल्ली में है इस समय। ठीक है, मुख्य खबरों पे आते हैं हम लोग, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है हम लोगों के। जैसे अनलॉक का पहला दिन, पटरी पे लौटा जनजीवन, तो ये सब परीक्षा की दृष्टि से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। यहाँ से क्या बनता है, जैसे वाइट हाउस की खबर है, ये थोड़ा सा बन सकती है यहाँ पर कि वाइट हाउस तक पहुँची अमेरिकी हिंसा किया बंकर राष्ट्रपति। तो जो चल रहा था, अभी कल भी हमने बताया था कि जो अमेरिका में हिंसा भड़की थी, तो राष्ट्रपति भवन तक अब पहुंच गई है, और काफ़ी उनको राष्ट्रपति को सुरक्षा प्रोवाइड कराई गई है, उनको छुपा के रखा गया। तो इसमें क्या था कि राष्ट्रीय ध्वज तक को आग के हवाले कर दिया गया था, पेड़ों को गिराया रोड पर और वहाँ पर सड़क बाधित कर दी गई। तो कई जगह जो है कर्फ्यू लगा दिया गया। तो इसमें जो क्वेश्चन हम लोगों के लिए पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वो सिर्फ इतना है कि किसकी वजह से हो रहा था। तो अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड, जो एक अश्वेत व्यक्ति थे जॉर्ज फ्लॉयड, उनकी मौत के बाद ही विरोध का प्रदर्शन हो रहा है। और इनके विरोध के प्रदर्शन में इस समय समूचा हॉलीवुड भी आ गया है, जैसे डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स, ये सब जो स्टूडियोज़ हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, ये सब इनके समुदाय में हो गया है। ठीक है, तो ये विदेशी खबर थी थोड़ी, तो इसमें बस हमको ये याद रखना है कि जॉर्ज फ्लॉयड। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एमएसपी का रेट जो बढ़ाया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि कितनी फसलों का, तो 14 खरीफ फसलों का, 14 खरीफ फसलों का एमएसपी यानी कि मैक्सिमम सेलर प्राइस जो है वो बढ़ा दिया गया कोरोना संकट से गुजरने के लिए। और 10,000 रुपये तक के कर्ज को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। और जितनी भी फसलें हैं उनके एमएसपी में लगभग 50% की मिनिमम, सॉरी एमएसपी में मैक्सिमम बोल गया था, मिनिमम सेलिंग प्राइस में जो वृद्धि कर दी गई वो 50% तक की कर दी गई। ठीक है, तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, तो उसमें ये कर दिया गया है। एनपीए में जो तब्दील हो चुकी हैं कई कंपनियां, तो लगभग 2 लाख के हिसाब की कंपनियां हैं, तो उनके लिए पैकेज कितना मिला है, 20,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, एसएमई की बदली परिभाषा, अब 250 करोड़ रुपए की टर्नओवर वाली कंपनियां जो हैं इस दायरे में आएंगी। जो एसएमई में स्मॉल स्केल जो रहेगा, उस इंडस्ट्रीज़ रहेंगी, उनमें अब क्या रहेगा, 250 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर वाली कंपनी आ जाएंगी। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों के पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है कि एनपीए में तब्दील हो चुकी जो 2 लाख कंपनियां हैं, ठीक है, उनको एसएमई से उबारने के लिए, एक सेकेंड, 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज है। कितने का पैकेज है, 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज है। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ से निकल के आता है कि एनपीए की जो तब्दील हो चुकी है एनपीए में, उनके लिए 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज आया है। और कुल कितनी कंपनियां हैं, लगभग 2 लाख कंपनियां हैं। अब एसएमई की परिभाषा बदल गई है। पहले क्या होता था, टर्नओवर कुछ और रहता था, अब क्या है, 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली जो कंपनियां हैं वो एसएमई के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, तो ये नए आर्थिक पैकेज की घोषणा है, जिसपे ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है ना, उसमें ये, उसके तहत ये योजनाएं लाई गई हैं। अच्छा, ये जो कृषि मंत्री हैं नई दिल्ली में बैठक के दौरान, उन्होंने ये योजना प्रस्तुत करी। कृषि मंत्री हमारे कौन हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, ये नाम याद रखिएगा। अच्छा प्रदर्शन जो एसएमई कर रही हैं उनको और मजबूती देने के लिए कितने हज़ार करोड़ का है, 50,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ द फंड्स दिया गया है। जो रेहड़ी और पटरी बनाने वाले हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,000 रुपये तक की कर्ज योजना को मंजूरी दी गई है। तो ये पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो कल लिए गए हैं। अब इससे एक क्वेश्चन आपका 100% पीसीएस वगैरह एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, जो एमएसपी है यानी समर्थन मूल्य, जो पुराना और नया, ठीक है, दोनों कंपैरिजन में आ जाता है। हालांकि नया ही पूछा जाता है,
है ना। तो ज्वार का देखिए पुराना कितना था, 2550 हो गया, अब कितना हो गया 2620 रुपये हो गया, बढ़ गया। बाजरा का 2000 था, 2150 हो गया। रागी का 3150 था, 3295 हो गया। मक्का का 1760 था, 1850 हो गया। अरहर का 5800 था, 6000। मूंग का 7050, 7196। उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन और तिल, तो इन सब की ये खरीफ की फसलें हैं और इन सब का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ज्वार, मक्का, अरहर, उड़द और तिल एवं सोयाबीन। ठीक है, तो इनको आप ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। और ये सारी फसलें कौन सी फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ से एग्जाम्पल भी बन जाएगा खरीफ की फसलों का। तो ये हो गया। और ये जो भाव दिए गए हैं प्रति कुंटल के भाव हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर खबरों के अंदर जाए तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करी गई है, तो धान के समर्थन मूल्य में 53 रुपये की वृद्धि हुई है। इस चीज़ को देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर धान के जो समर्थन मूल्य है उसमें कितने 53 रुपये की प्रति कुंटल की वृद्धि करी गई है। ठीक है, जबकि अन्य सभी दलहनी तिलहनी फसलों के समर्थन मूल्य में उनकी खेती की लागत के मुकाबले न्यूनतम 50% रुपये बढ़ा दिया गया, न्यूनतम 50% रुपीज़ बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और 2020-21 के खरीफ सीज़न के लिए इस प्रस्तावों की मंजूरी दी गई है। अल्पकालीन 3 लाख रुपए के ऋण किस्त की अंतिम तिथि को अब 31 अगस्त कर दिया गया है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में बहुत संभावना है आने की, कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर, स्वामीनाथन आयोग की, ये वाला पूरा चैप्टर, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर खरीफ की सभी 14 फसलों के समर्थन मूल्य में 15% की वृद्धि की। कौन सा आयोग, स्वामीनाथन आयोग। धान का एमएसपी गत के 1815 रुपये क्विंटल से 53 रुपये बढ़ाकर 1868 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एकदम रट डालिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, तो ये था हमारा 18 राज्यों की। ये क्वेश्चन छोटा सा यहाँ पे बन सकता है कि 18 राज्यसभा सीटों के लिए जो चुनाव होंगे वो कब होंगे, 19 जून को होंगे। अभी कुछ समय पहले होने थे लेकिन कोरोना की वजह से टाल दिए गए थे, तो अब क्या होगा, ये कब होंगे, 19 जून को होंगे। और इसमें 4 सीटें हमारी आंध्र और गुजरात में हैं, जबकि 3 सीटें मध्य प्रदेश और राजस्थान में हैं, 2 झारखंड में, 1 मणिपुर और मेघालय में। ठीक है, तो ये होना है हमारा 19 जून को। केरल मानसून पहुंच चुका है और झमाझम बारिश हो रही है। ठीक है, तो निर्धारित समय से थोड़ा सा ये ठीक ही समय पे लगभग पहुंचा है ना, अगर देखा जाए इसको, लेकिन फिर भी निर्धारित समय और रफ्तार से ये हर जगह पहुंच जाएगा। पूर्वोत्तर में थोड़ा सा कम होगा। महाराजा हरिंदर सिंह की संपत्ति में बड़ी बेटी को हिस्सा मिलेगा। तो फरीदकोट में अभी ये चल रहा था, जो फरीदकोट की रियासत थी, अंतिम शासक वहाँ के कौन थे, महाराजा हरिजिंदर सिंह। तो यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बस यही बन सकता है क्या, कि जो फरीदकोट के राजा थे वो कौन थे, हरिजिंदर सिंह, हरिंदर सिंह। ठीक है, अंतिम शासक महाराजा हरिंदर सिंह, और उनकी पुत्री कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, तो इनकी याचिकाएँ वगैरह करी गई थी। इनके बंगाल से भी संबंध थे और हिमाचल प्रदेश से भी संबंध रहे थे। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए क्रोनोमीटर, अब वही चीज़ें हैं, ये जनरल क्वेश्चन है। एक यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है नियुक्ति के हिसाब से, विनीत कुमार जायसवाल जो है CPWD के महानिदेशक बना दिए गए। विनीत कुमार जायसवाल CPWD के महानिदेशक बना दिए गए हैं। CPWD क्या है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के महानिदेशक बना दिए गए हैं। और इसमें पहले कौन थे, PK वत्स थे। इससे पहले इनके कौन थे, PK वत्स थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो दिल्ली की बात है, सैलून और दिल्ली सरकार के खिलाफ भाजपा उतर आई है, राजनीतिक गतिविधियां भी चालू हैं। हाँ, ये एक निधन हुआ है यहाँ पर। दिल्ली की सुंदरता निखारने वाले शिल्पकार नहीं रहे। दिल्ली हार्ट और द गार्डन ऑफ 5 सेंस के वास्तुकार प्रदीप सचदेवा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दिल्ली हार्ट और द गार्डन ऑफ 5 सेंस के वास्तुकार कौन,
मिस्टर प्रदीप सचदेवा, यहाँ पे इनका पिक बना हुआ है, इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, दिल्ली हार्ट और द गार्डन ऑफ फाइव सेंस की का निर्माण किया था। ठीक है, एक प्राइवेट अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका नाम क्या है, प्रदीप सचदेवा। ठीक है, उनके डिज़ाइन की गई कई प्रसिद्ध इमारतें हैं, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण है हमारा, टिकरी कला में आज़ाद हिंद ग्राम है, भीकाजी कामा प्लेस की सड़कें हैं, नोएडा में बोटेनिकल गार्डन है, और चांदनी चौक के सुंदरीकरण, जामा मस्जिद के पुनर्विकास, रिंग रोड और विकास के मार्गों पे, और ये सारे काम ये कर रहे थे, इनके उसमें हो रहे थे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से। प्रधानमंत्री बोले डिजिटल कला संगीत का तालमेल उचित है। ठीक है, और यहाँ से दिल्ली विश्वविद्यालय का अकेडमिक, ये कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये अभी चुनाव के बारे में हो ही रहा था। एक राष्ट्र एक राशन, ये योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी। कौन सी चलाई गई थी, एक राष्ट्र एक राशन, और इसके तहत उड़ीसा, सिक्किम और मिज़ोरम, उड़ीसा, सिक्किम और मिज़ोरम भी जो है क्या हो गए, इसमें शामिल हो चुके हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट खबर बन जाती है कि मिज़ोरम, उड़ीसा, सिक्किम और मिज़ोरम भी एक राष्ट्र एक राशन के तहत कार्ड योजना में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, इसके साथ ही योजना में शामिल होने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब बढ़ के कितनी हो गई है, वो संख्या अब बढ़ के हो गई है 20 हो गई है। ठीक है, अगस्त तक यूके, नागालैंड और मणिपुर भी इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, मंत्रालय की योजना है कि 2021 के मार्च तक देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये हो जाए। खाद्य मंत्री का नाम याद रखिएगा, रामविलास पासवान। खाद्य मंत्री जो हैं हमारे, वो कौन है, रामविलास पासवान है। ठीक है, उन्होंने ही इस सोमवार कहा कि इसमें शामिल होने के लिए 3 राज्यों ने बुनियादी ढांचों का विकास कर लिया है। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, ये सब उनके नाम हैं। ये योजना पहले ही से लागू थी। ठीक है, तो ये बस यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि किन्होंने किया था, तो उड़ीसा, सिक्किम और मिज़ोरम ने, है ना, ये कर लिया था इसमें। ठीक है, पार्टिसिपेट किया है, नए नए राज्य इसमें आए हैं। उसके बाद के क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, एक सेकेंड, तो मानसून सत्र के आयोजन में नायडू और बिरला चर्चा जहाँ तक संभव। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी, देश का नाम भारत रखने पे सुप्रीम कोर्ट में 2 जून को सुनवाई होनी थी। अनुच्छेद 1 में संशोधन करना था, जहाँ पे लिखा है भारत अर्थात इंडिया, तो उसमें संशोधन करने के लिए आज सुनवाई होनी थी इसमें। ठीक है, 2 जून को सुनवाई इसमें होगी, मंगलवार को, और सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका डाली गई है। और मुख्य चूँकि 1 जून को होनी थी, लेकिन वो मुख्य न्यायाधीश ऐसे बोबडे उपलब्ध नहीं थे उस दिन, इसलिए 2 जून को टाल दी गई थी। ये दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी याचिका में इसमें दिया है। ठीक है, उसमें कहा गया है कि इंडिया शब्द को हटा दिया जाए, भारत या हिंदुस्तान कह दिया जाए, क्योंकि उनको ये महसूस होता है कि इंडिया शब्द जो है, चूँकि अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया था, तो गुलामी का प्रतीक लगता है, इस वजह से ये हुआ था। ठीक है, तो ये एक खबर थी। एक रिपोर्ट के अनुसार भीम यूजर्स के, जो भीम पेमेंट है, उन यूजर्स के 72.6 लाख रिकॉर्ड जो हैं वो लीक हो गए हैं। ठीक है, धोखाधड़ी और साइबर अपराधों का खतरा है। ये मोबाइल पेमेंट ऐप भीम के यूजर्स से करीब जुड़े लोगों के लिए सार्वजनिक हो गए थे। ठीक है, वीपीएन रिव्यू वेबसाइट वीपीएन मेंटर ने ये रिपोर्ट दी है। ठीक, तो यहाँ से ये हो सकता है, इम्पोर्टेंट है। मोदी स्कॉट वर्चुअल शिखर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो मोदी स्कॉट वर्चुअल शिखर सम्मेलन है, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि मोदी स्कॉट वर्चुअल शिखर सम्मेलन किसके किसके बीच में होगा, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा। ये किसके बीच में होगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि भारत और चीन जो सीमा विवाद को आपसी वार्ता से सुलझाएं, ऐसा उसका कहना, तो काफ़ी गहमा गहमी वाला है ये। कैबिनेट सहयोगियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री शामिल होंगे, और जबकि दूसरी तरफ पीएम स्कॉट मॉरिसन होंगे ऑस्ट्रेलिया के, उनके दूसरे बैठक होंगे। तो एक नया वैश्विक मंच बनाने की कोशिश की गई है। इसमें
की गई है। अमेरिका भी इसमें शामिल होने का ये चल रहा है, उसका सिस्टम भी कि वो शामिल होगा। तो बस यहाँ पे ये क्या है कि मोदी स्कॉट वर्चुअल शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? हिंद प्रशांत क्षेत्र में होगा, ठीक है। और सॉरी, कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा, कैनबरा में। और इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जेन्युइन राजनीतिक गतिविधियाँ, तैयारी भाजपा, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ से भी कुछ भी नहीं है। एनएससी के पाए गए कोरोना पहली बार इस्तेमाल हुआ, आइसोलेशन रेंज को हाइड्रोक्सिक्लिक। तो ये एक दवाई का नाम यहाँ पर ये दिया जा सकता है ना, क्या कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये दवाई वैसे भी अभी काफ़ी समय फेमस रही थी, काफ़ी चर्चा में रही थी ये, और अमेरिका ने जब ये इसकी डिमांड करी थी। तो इसकी 4 या अधिक खुराक से स्वास्थ्य कर्मियों को कम खतरा रहता है, ऐसा ये माना गया, ठीक है। और ख़बर में सार्वजनिक स्थान में थूकने और मास्क न लगाने में आजम के समधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो वो तो खैर इनका रोजे का काम है। राजस्थान भाजपा के पूर्व अध्यक्ष की अंत्येष्टि में शामिल कार्यकर्ता पॉजिटिव, राज्यों ने धीरे धीरे रफ्तार भरना शुरू किया। स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय राज्यों पे छोड़ा जाएगा। छग जहाँ लिखा रहता है इसका मतलब क्या होता है? छत्तीसगढ़ होता है, ये किया जाता है। दवाएं, पीपी किट भी डाकिया लाता है। हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्वेश्चंस है। तो जो रोबोट है ना, एक रोबोट है जो बनाया गया है, कोरोना संकट के दौरान इस्तेमाल हो रहा है और इसमें करता है। तो ये 5 रोबोट्स हैं। तो इन 5 रोबोट्स के नाम आप जान लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं नाम, और ये कहाँ पर है ना, किस देश में है। तो सबसे पहला बोस्टन डायनेमिक्स। कौन है? बोस्टन डायनेमिक्स। और ये सिंगापुर में बनाया गया है, ठीक है। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको पालन करने के लिए बनाया जा रहा है। ये येलो डॉग रोबोट कैमरा है, एक पीले रंग के कुत्ते की तरह लगता है, और कई सेंसर हैं जो नियमों का पालन नहीं करने वाले को पकड़ लेगा और चेतावनी देगा, ठीक है। और कोई भी डाटा ये नहीं संग्रह करता है। दूसरा हमारा कौन सा है? स्टारशिप टेक्नोलॉजी। दूसरी कौन सी है? स्टारशिप टेक्नोलॉजी। ये कहाँ है? ब्रिटेन की, ठीक है। ब्रिटेन के मिल्टन केन्स में 6 रोबोट खाद्य पदार्थों सुपरमार्केट से छोटे सामान स्थानीय लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये स्टारशिप टेक्नोलॉजी कहाँ की है? ब्रिटेन की है, ठीक है। तो इसके बाद यूवीडी रोबोट्स आ जाते हैं। यूवीडी रोबोट्स कहाँ के हैं? चीन के हैं। ये चीन के अस्पतालों में बनाए जा रहे हैं यूवीडी रोबोट्स। जोरा बोट्स कहाँ हैं? ये रवांडा, जो बेल्जियम की कंपनी है, ठीक है, रवांडा को उपलब्ध कराए हैं बेल्जियम की कंपनी ने ये वाले, ठीक है। तो कंपनी कौन सी है? कंपनी जोरा बोट्स है, कंपनी का नाम ही जोरा बोट्स है। उसी ने ये उपलब्ध कराए हैं रवांडा को, ठीक है। मरीजों को देखते हैं, उनकी असमानता की पहचान करते हैं और दवा वितरण करते हैं, अन्य कार्यों में सक्षम है। ओमनी लैब्स जापान का, ठीक है। ओमनी लैब्स कहाँ कंप्यूटर है? जापान का, ठीक है। इसमें न्यूमी रोबोट्स हैं जो उपयोगी साबित हो रहे हैं। तो ये रोबोट्स थे। तो ये नाम और कहाँ के हैं ये इम्पोर्टेंट थोड़ा रहता है यहाँ पर। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, अजय देवगन ने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर का खर्चा उठाया है। जज्बे ने रोका बीबीसी का। उत्तर प्रदेश प्रवासी श्रमिकों नए कदमों की जानकारी। उत्तर प्रदेश में ना के लिए कोई जगह नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ये गोद में अश्वगंगा INS जलाश्व, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है कि INS जलाश्व 700 भारतीयों को लेकर कोलंबो से स्वदेश रवाना। तो नौसेना का एक पोत है INS जलाश्व, ये 700 भारतीयों को लेकर कोलंबो से रवाना हो चुका है। ये विदेश में फंसे हुए भारतीय थे, यानी कोलंबो में फंसे हुए भारतीय थे, उनको अब वापस यहाँ पे लाया जा रहा है। तो कुल कितने यात्री हैं? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से क्या बनता है? कुल कितने भारतीय लोग थे? 700 लोग थे। और कौन सा जहाज़ है? INS जलाश्व। कौन सा है? INS जलाश्व। ये श्रीलंका में फंसे हुए भारतीयों को लेकर यहाँ पर वापस भारत आ रहे हैं, ठीक है। पूर्वी लद्दाख से 30 से 35 किलोमीटर चीन का अपना नाटक चालू है, ठीक है। तो सीमा पर हालात स्थिर और नियंत्रण योग्य हैं, ऐसा चीन कह रहा है। और भारत से सीमा विवाद पे अमेरिका ने जो है चीन को फटकारा है काफ़ी। तो इस समय चीन का अपना चल रहा है लद्दाख के आसपास लड़ाकू विमान उसको
वो कर रहे हैं। और इसी बीच में आंतरिक राजनीति भी गरमा रही है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला, उनका कहना है कि सरकार जो है सभी दलों को भरोसे में लेके चीन के प्रति माकूल जवाब दें। ठीक है, एलओसी पे घुसपैठ का प्रयास किया गया लेकिन वो नाकाम हो गया। 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ये पाकिस्तान के आतंकी थे, तो बार बार गोलाबारी कर रहे हैं पाकिस्तान के सैनिक और इनका शव नहीं उठाने दे रहे हैं। ठीक है, तो मेन जो है ये जैश की तरफ से चल रहा है। इसमें कुल कितने गिरफ्तार हुए हैं इस समय, जो उनके नाम यहाँ पे थोड़े से हालांकि परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, फिर भी मुदस्सिर फयाज़ ये कलारपोला से गिरफ़्तार हुआ है, शब्बीर गनई वथूरा से, सगीर अहमद पोसवाल कुपवाड़ा से, इसहाक भट्ट शेपियाँ से और अरशद ठोकर शेपियाँ से गिरफ़्तार किए गए हैं कुछ आतंकवादी। तो उनके नाम है यहाँ पर। ये नशीले पदार्थों का बेसिकली भारत में काफ़ी प्रचार प्रसार करते हैं। इसके बाद वर्चुअल शहरी टिड्डियों को लेकर आकस्मिक योजना लागू करने वाली मांग खारिज हो गई है। ये हमारा संपादकीय है, ऑनलाइन पढ़ाई से बदलता शैक्षिक ढांचा। इसके बारे में आप अवश्य पढ़िएगा क्योंकि ये आपके मेंस के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऑनलाइन शिक्षा और कोरोना से संबंधित जितने भी आपके संपादकीय हैं उनको एक बार ज़रूर पढ़ डालिए अच्छी तरीके से। ठीक है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ टॉपिक्स हम लोग लेंगे और विभिन्न पेपरों से जो संपादकीय हैं उनको कलेक्ट करके उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। फिर हम पॉइंट देंगे तो आप मेंस को उसमें पॉइंट्स पर लिख सकते हैं। राइट, चलिए। प्रवासियों के बहाने संघवाद पे विवाद, लक्ष्य के साथ सेल्फी अपलोड कर अब रियायतों के साथ उत्तराखंड शोहरत विवाह टिकटॉक, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, 20,000 करोड़ रुपए के फंड की अभी बात ही कर चुके हैं हम लोग। लॉकडाउन बंधनों का निवेशकों ने स्वागत किया है। लॉकडाउन खुल चुका है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद घरेलू कंपनियों को तरजीह मिलेगी। कमर्शियल माइनिंग का विरोध शुरू, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं है। कोयला उद्योग में कमर्शियल माइनिंग और निजी क्षेत्र में भी जो खनन हो रहा है ये वाला ठीक है, उसमें 11 जून से नीलामी प्रक्रिया चालू होने जा रही थी। तो 50 कोल ब्लॉक को चिन्हित किया गया था। तो सरकार के इस कदम का विरोध किया गया है कि ये नहीं है। इंटेक, C2, HMS और एटक ने सरकार के कदम का ये विरोध किया है। और भारतीय मजदूर संघ के महासचिव, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, नाम है भारतीय मजदूर संघ के महासचिव, भारतीय मजदूर संघ के महासचिव बिंदेश्वरी प्रसाद। ठीक है, तो इनका नाम ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे ये देख लीजिएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लगता है। 3 लाख का वेंटिलेटर 10 लाख में खरीदने का आरोप लगा है। नोएडा की निहारगंज जेब फंसे कामगार परिवार विमान से सिजेरियन बनाए नॉर्मल डिलीवरी, अश्वेतों के समर्थन में दूसरे लोग भी सड़क पर उतरे। ये वही है, न्यूजीलैंड में, ब्राज़ील में भी प्रदर्शन हो रहा है, वही अश्वेतों के समर्थन में। और अमेरिका में दोहरी मुसीबत से इस समय, तो कोरोना का, ऊपर से ये आंतरिक जो विद्रोह हो रहे हैं, वहाँ से अमेरिका में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है इस समय। और ट्रंप अब वापस बन सकते हैं कि नहीं, इसमें थोड़ा सा राष्ट्रपति बनने में कोरोना जो है पानी फेर सकता है। ये क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि जो भारतवंशी हैं विवेक लाल, वो जनरल एटॉमिक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए हैं। एक सेकेंड, तो भारतवंशी विवेक लाल बने जनरल एटॉमिक के चीफ एग्जीक्यूटिव, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा सा, क्योंकि नियुक्तियाँ और निधन जो होते हैं वो थोड़े से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, है ना, तो उसमें बस नाम हम लोग देख सकते हैं और कोई नहीं। रूस में अब यहाँ से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट कोरोना से दृष्टि, रूस में कोरोना रोगियों को दी जाएगी पहली स्वीकृत दवा। ठीक है, तो इस दवा का नाम क्या है? तो सबसे पहली स्वीकृत दवा का नाम क्या है? एवी फेवर। कौन सी? एवी फेवर। तो ये रूस में दी जाएगी। ठीक है, जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनके लिए है एवी फेवर। ठीक, उम्मीद जताई जा रही है कि इससे रोगियों के इलाज में मदद मिलेगी, देश में जनजीवन सामान्य बन जाएगा। जो सरकारी वित्तीय संगठन है रूसी डायरेक्ट इन्वेस्ट फंड RDF के प्रमुख कौन है? किरिल दमित्री। उन्होंने बताया है कि देश के अस्पताल एवी फेवर नामक पंजीकृत दवा रोगियों को
11 जून से दे सकते हैं। ठीक है, लगभग 60,000 लोगों का उपचार किया जाएगा। तो इस दवाई का नाम याद रखिएगा, एविफेविर, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। स्पोर्ट्स में देख लें, अभी हाल फिलहाल कोई मैच वगैरह नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी सोशल मीडिया पे कुछ अफरीदी और गौतम गंभीर के बीच में काफ़ी वो हो गया था, तो वकार यूनिस ने खींचातानी को समाप्त कर समझदारी से बात करने की अपील करी है इन लोगों से। काफ़ी स्थिति रही है। अभी आप लोगों ने देखा पाकिस्तान में अफरीदी जो है इमरान खान के समर्थन में आए थे, तो यहाँ पे गौतम गंभीर भी जो है वो भारत के समर्थन में आके फिर बोलने लगे थे, ऐसा कुछ हुआ था। बाकी कुछ नई, हाँ ये इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से बनना है कि अमित पंघाल और विकास कृष्णन, अमित पंघाल और विकास कृष्णन खेल रत्न के लिए नामित हुए। अमित पंघाल और विकास कृष्णन, ये दो नाम इम्पोर्टेंट है। अमित पंघाल और विकास कृष्णन किसके लिए नामित हुए हैं? खेल के लिए नामित हुए। देखिए इनका चित्र भी बना हुआ है। भारतीय मुक्केबाजी संघ ने सोमवार को ये विश्व चैंपियनशिप जो है रजत पदक विजेता हैं हमारे अमित पंघाल। ये अमित पंघाल जी का चित्र बना हुआ है। और विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली तिगड़ी, यहाँ पे ये देखिए विश्व में तिगड़ी लोवलेना बोर्गना 59 के रूप, सिमरनजीत कौर और मनीष कौशिक को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है। यहाँ से ये इतना हिस्सा इम्पोर्टेंट बन जाता है। आप फिर से देख लीजिए, जो BFI ने है वो विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली तिकड़ी लोवेना बोर्गोहेन, सिमरनजीत कौर और मनीष कौशिक को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है। ठीक है, और इसमें अब की क्या किया गया, जो ओलंपिक के लिए सिर्फ क्वालिफाई हुए उन्हीं को ही नामित किया गया, जिसमें ये बंगाल आते हैं हमारे। ठीक है, इन्होंने अब तक कोई भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नहीं जीता था। ठीक है, जबकि पिछले 3 वर्षों से पुरस्कार के लिए नामांकित किया जा रहा था। एक्चुअली क्या था, 2012 में अनजाने में डोपिंग के दोषी भी पाए गए थे, लेकिन अब चूँकि अनजाने में हुआ था तो अब चयन समिति द्वारा उन पर तब विचार नहीं किया गया था, लेकिन अब हो गया है। विकास कृष्णन जो हैं विजेता, वो कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं विकास, तो और 2012 में अर्जुन पुरस्कार भी पा चुके हैं, तो उनके लिए नामों की करी गई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए BFI ने महिला टीम के राष्ट्रीय कोच, महिला टीम के राष्ट्रीय कोच हैं कौन? मोहम्मद अली। महिला टीम के राष्ट्रीय कोच मोहम्मद अली और सहायक कोच छोटे लाल यादव को नामित किया गया। ये 6 बार की जो विश्व चैम्पियनशिप MC मैरी कॉम है उनसे भी जुड़े हुए हैं छोटे लाल यादव, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब नामित हुए हैं। इसके अलावा क्या है कि ये तो नामित हो गए, अब कुछ एक निधन भी हुआ था, है ना, उधार के धनुष से दिलाया था देश को स्वर्ण, तो ये इनका तीरंदाज जयंती लाल ननोमा, ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है परीक्षा की दृष्टि से, इसको याद कर लीजिएगा। जयंती लाल ननोमा की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई है। पहली बार वो 2013 में भारतीय टीम के कोच बने थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज रहे थे ये, तो ये क्वेश्चन ये नाम से इनके पूछा जा सकता है कि ननोमा कौन थे, तो अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज रहे थे जयंती लाल ननोमा। ठीक है, इनके जीवन के संघर्ष के बारे में कहानी दी हुई है। उन्होंने उधार के उससे लेकर ये मांगा था, धनुष लिया था और तीरंदाजी में दिलवाया था भारत को पदक। ठीक है, श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए हिमाचल की 10 झीलों का जल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये थोड़ा सा बन सकता है। नेत्र गोपाल तक पहुँची सर्वश्रेष्ठ मंदिर के बाद सूर्य का रंगीन वलय, ये देखिए सूर्य का रंगीन वलय बना कुतूहल। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में सोमवार को सूर्य के चारों ओर एक रंगीन वलय दिखने लगा था। ठीक है, भोपाल मौसम के वरिष्ठ वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह के अनुसार इसे सोलर हालो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोलर हालो कहा जाता है। ये वातावरण में नमी और तापमान दोनों अधिक होने से सिरस क्लाउड बन जाते हैं, जो बर्फ के क्रिस्टल सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन करते हैं, तो गोल घेरा बन जाता है। ठीक है, जो वलय के किनारों पर लाल और सूरज के आसपास नीली आभा दिखाता है। तो देखिए इस तरीके से ये बना हुआ है, तो काफ़ी कौतूहल भरी घटना थी, एक प्राकृतिक घटना। ठीक है, एशिया में ड्रग्स की सबसे बड़ी जब्ती की डी कंपनी से लिंक के साथ, तो म्यांमार में 18 मई को ड्रग्स की एशिया में सबसे बड़ी जब्ती के तार कथित तौर पर ड्रग सिंडिकेट से जुड़ रहे हैं। तो ये कंपनी कौन सी है? ड्रग सिंडिकेट है, इससे जुड़ रहे हैं। और माफिया सरगना जो दाऊद इब्राहिम की कंपनी है, तो उनकी दाऊद इब्राहिम की कंपनी कौन है?
डी कंपनी है जो इब्राहिम चलाता है दाऊद। बांग्लादेश और थाईलैंड में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार से संबंधित है। ये किसकी कंपनी है? दाऊद की कंपनी है। 25,000 करोड़ की संपत्ति विवाद। हाँ, अब यहाँ पर एक नया तूफान एम्फिन के बाद आ रहा है। कौन सा? निसर्ग तूफान। कौन सा तूफान आ रहा है? निसर्ग तूफान। ये अगले 2 दिन में महाराष्ट्र और गुजरात के तट पर टकराएगा, यानी कि अगर हम कहें तो अरब सागर की तरफ से ये उठेगा ये निसर्ग तूफान। गृह मंत्री जो अमित शाह है उन्होंने अलर्ट जारी किया हुआ है और करीब 23 टीमें करी हैं। समीक्षा बैठक भी गुजरात के सीएम ने करी है। उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के तटवर्ती इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। तो यहाँ पर निसर्ग तूफान, ये नाम इम्पोर्टेंट है। संगीतकार वाजिद का भी निधन हो चुका है और यहाँ पर ये खबर दी है कि कोरोना ने ली संगीतकार वाजिद की जान। यानी कि वांटेड में, दबंग में साजिद वाजिद के साथ इनकी जोड़ी आती थी, ये बने हुए हैं। ठीक है, सलमान खान के साथ आखिरी गाना इन्होंने कंपोज किया था लॉकडाउन के दौरान। इनका निधन हो गया है और कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया। सबसे बड़ी बात यह है, मात्र 42 वर्ष के थे ये और मुंबई के वर्सोवा स्थित कब्रिस्तान में इनको सुपुर्द खाक किया गया। इनके बड़े भाई वाजिद हैं, उन्होंने बताया कि लगभग रात को 2 बजे साजिद ने बनाया, इनके बड़े भाई जो साजिद हैं उन्होंने बताया कि इनका ये हो चुका है। इससे पहले उनको किडनी की समस्या थी, किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था और निधन के 3 दिन पहले कोरोना वायरस के लक्षण दिखे थे, लेकिन इनकी मृत्यु जो है वो हार्ट अटैक से हुई है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, इनकी मृत्यु किससे हुई थी? हार्ट अटैक से हुई थी। ठीक है, और अपनी जीवन की कमाई का आधे से ज़्यादा पैसा इन्होंने लोगों के भले में लगा दिया है, तो काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे ये। लोकपाल लक्ष्मण मंदिर जो है हेमकुंड साहिब में, हेमकुंड साहिब के पास एक लक्ष्मण मंदिर है, लोकपाल लक्ष्मण मंदिर। तो वहाँ पे रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पूजा होगी। हालांकि मंदिर के पट खुल चुके हैं, लेकिन अभी दर्शनार्थियों के लिए ये चीज़ नहीं करी गई। ठीक है, पवित्र अमरनाथ यात्रा 20 जुलाई से आरंभ हो सकती है। ISS में नासा के वैज्ञानिक, ये जो कल की खबर हमने दी थी, ठीक है, तो ISS में नासा के वैज्ञानिक पहुंच चुके हैं। अंतरिक्ष यात्री को लेकर कौन सा हुआ था? स्पेस एक्स का रॉकेट पहुंच गया था। ठीक है, और ये लोग 4 महीने तक स्पेस स्टेशन में ही रहेंगे। बोल्सोनारो जो हैं हमारे ब्रिटेन के राष्ट्रपति, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने एक रैली में हिस्सा ले लिया है। ठीक है, और जितने भी बिना मास्क पहन के, बिना ग्लव्स लगाकर, तो इनके खिलाफ ये लॉकडाउन चूँकि इन्होंने तोड़ा है तो कुछ एक्शन लेने की तैयारी चल रही है। तो बस यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पूछा जाएगा किस राष्ट्रपति ने, तो ये जो ब्राज़ील के जो हैं राष्ट्रपति बोल्सोनारो, ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो, उन्होंने ही ये काम किया है, नियमों को धता बताया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। स्टील स्क्रैप को आसानी से पिघलाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए इस्पात और मिश्र धातु के कांच बनाने की तकनीक ईजाद हो चुकी है। IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने, हिमाचल प्रदेश में IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने ये नई तकनीक ईजाद करी है। इससे ना ही बिजली की खपत होगी और ना ही नुकसान होगा कुछ उसको। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि किसने ये खोज करी है, तो ये IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने ये चीज़ विकसित करी है। कहाँ के शोधकर्ताओं ने? IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने ये विकसित किया है, स्क्रैप को पिघलाकर मिश्र धातु अवकाश बनाने की। नया कोरोना वायरस अब ज़्यादा घातक नहीं रहा है। अब ये कुछ फिल्म्स से रिलेटेड चीज़ें आ गई हैं, तो इसमें खैर प्रभास की 20वीं फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं लोग। प्रभास 20 ट्रेंड कर रहा है इस समय काफ़ी। तो ये कंप्लीट हो गया आज का पेपर। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट खबरें हमने बताई आपकी परीक्षा की दृष्टि से, एक बार पढ़ के उनको नोट कर लीजिएगा। आपका डेली का डेली करंट अफेयर तैयार होता जाएगा। इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चंस देता रहूँगा, उसके अलग से वीडियोस हम लोगों के अपलोड हो रहे हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।